एमपी एमएलए के केस में मंत्री मिथिलेश ठाकुर न्यायालय में हाजिर हुए। बता दें कि सिविल कोर्ट परिसर में एमपी एमएलए के केस में मंत्री मिथिलेश ठाकुर सतीश कुमार मुंडा के न्यायालय में हाजिर हुए। मामले की सुनवाई के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर की ओर से पैरवी में गढ़वा के अधिवक्ता परेश तिवारी और डाल्टनगंज से महेंद्र कुमार तिवारी के द्वारा पैरवी की गई। इस दौरान 313 सीआरपीसी का बयान दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि ये मामला चुनाव आचार संहिता को लेकर 27 नवंबर 2014 का है, जब चीनिया मोड़ के पास आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मामले के संबंध में तत्कालीन अंचल पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला के द्वारा गढ़वा थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चौदह का हमारा चुनाव से संबंधित मामला था, जिसमें आज हमारा बयान दर्ज होना था। हमने अपने बयान दर्ज कराया है। गलत आरोप लगाकर मेरे ऊपर उस समय एक केस किया गया था चुनाव के दिन। आज उसमें मेरा स्टेटमेंट हुआ है। अब आगे की कार्रवाई होगी न्यायालय में। अगले तिथि में जो फैसला का तिथि भी निश्चित। अब जो आरोप लगता है, जनरली सत्ता पक्ष की तरफ से जो आरोप लगाया जाता है चुनाव में, वहाँ पहुंचकर बूथ पर कुछ हंगामा करना, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से ही वहाँ रिगिंग की जा रही थी। जो लोग थे वहाँ के वर्तमान विधायक, उनके लोगों के द्वारा। लेकिन ये मामला न्यायालय में है, इसलिए ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता हूँ। 2014 का मामला था। चुनाव के दिन 2014 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। उस दिन कुछ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन संबंधित मामला दर्ज किया गया था और उसी केस में आज उपस्थित हुए थे। क्या आरोप था? आरोप था कि चुनाव के दिन नारेबाजी जहां पर पोलिंग बूथ है वहां पे किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों पर के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन एफआईआर एक आदमी के नाम पे हुआ। ये मामला झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति सभापति नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में जिले के अधिकारियों के साथ बोकारो परिसदन के सभागार में समीक्षा बैठक की गई। मौके पर सदस्य अमर कुमार बावरी, नमन विक्सल कोनगाड़ी, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक समेत कई अधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि लोक लेखा समिति एक ऐसी समिति है जिसमें सरकार के द्वारा जो भी बजट का प्रावधान है, उस बजट की राशि सही तरीके से खर्च हुई है या नहीं देखा जाता है। इसमें एजी की भी भूमिका होती है। एजी को कई तरह की त्रुटियां अगर मिलती हैं तो विभाग के साथ बैठकर समस्या का समाधान इस समिति के द्वारा किया जाता है। क्योंकि लोक लेखा समिति एक ऐसी समिति है जो कि सरकार के द्वारा जो बजट प्रावधान किया जाता है, उस बजट का खर्च सही हुआ नहीं हुआ, तो इन सारे चीज़ों को लेकर के एजी का कुछ ऑब्जेक्शन रहता है। एजी कहीं कुछ विषयों को देखता है, त्रुटि को पकड़ता है, तो फिर बतलाता है। तो फिर उसके बाद एजी और विभाग मिलकर के और फाइनेंस विभाग मिलकर के उस त्रुटि को हम लोग दूर करने के क्षेत्र में यदि काम हुआ है तो सही में हुआ है, और नहीं हुआ है तो फिर आगे का कार्रवाई जो होगा वो कार्रवाई करने के क्षेत्र में होती है। तो आज यहाँ आए हैं, करीब इस जिला में लगभग 70 कंडिकाएँ हैं, क्योंकि हम लोग तो कंडिका देखते हैं। उस कंडिका के अंदर जो भी विषय आता है पूछते हैं यहाँ के जो सक्षम पदाधिकारी से, और उस सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जो बतलाया जाता है उस चीज़ों को फिर हम लोग वहाँ जा कर के राज्य स्तर पे सचिव से बात करके, बैठक करके, जो संबंधित अधिकारी है उनसे बात करके इसको हम कैसे काम करें, जिससे कि जो विषय हमको जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर कार्रवाई करने का काम करते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर चूँकि सुबह से बैठक चल रही है 11 बजे से, और 11 बजे से बैठक चल रहा है, इसलिए सारे विषयों को पहले बतला देना मेरे ख्याल से लगता है उचित नहीं है। चूँकि ये विधानसभा का समिति है और ये समिति काफ़ी महत्वपूर्ण समिति है, और इस समिति के अंदर में फाइनेंस के लोग भी रहते हैं, एजी के लोग भी रहते हैं, विभाग के हम लोग जितने मेंबर हैं विधानसभा के।
पलामू के मेदिनीनगर कोयल नदी के किनारे शिवाला घाट के पास शिव शक्ति ट्रस्ट मंदिर से लड्डू गोपाल की मूर्ति चोरी हो गई। ये मूर्ति 150 वर्ष पुरानी अष्ट धातु की बनी हुई थी। मूर्ति का वजन लगभग 10 किलो था। शिव मंदिर से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की चांदी की से निर्मित मुकुट की भी चोरी कर ली गई है, जिसके बाद मंदिर के पुजारी सुनील चौबे और श्रद्धालु अनिल सिंह ने बताया कि जब वह अहले सुबह पूजा के लिए मंदिर का पट खोले तो उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल की मूर्ति और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का मुकुट गायब है, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि चोरी की गई मूर्ति और चांदी का मुकुट करीब 5 से 10 लाख का था। फिलहाल शहर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कल जब हम सुबह 4:30 बजे मंदिर में आए तो मेन गेट खोले तो सामने लक्ष्मी नारायण जी का गर्भगृह का दरवाज़ा हमको थोड़ा सा खुला मिला। तो माथा मेरा ठनका कि भाई हम रात में बंद करके गए हैं, सुबह में खुला पीछे है। बक्सा रखल है ढाबा पर, बक्सा किनारे रखा हुआ है, बक्सा खुला हुआ है, कड़ी कबारा हुआ है ताला सहित। कल हम आए ऑफिस से जाने से पहले तो यहाँ पर पूरा बगल में ये जो है ये बगल में जो है टूटा हुआ था और पूरा कुछ लोग यहाँ पर जुटे हुए तो हमने देखा कि लड्डू गोपाल का मूर्ति जो है गायब है और मुकुट भी जो है लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का है। तो इसमें बहुत सारे कुछ लिंक हम लोगों को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही हम इस घृणित कार्य करने वाले व्यक्ति को पकड़ेंगे और देखने से तो ऐसा लगता है कि वो जो जिसने भी चोरी की है वो थोड़ा अफीमची और इस तरह का व्यक्ति है। फिर भी इसके अलावा भी हम लोग और बिंदु पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम थाना क्षेत्र स्थित डिमना चौक के जलसा बार में सोमवार की देर रात हुई फायरिंग की घटना में शामिल आरोपी स्वराज गगराई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि आरोपी स्वराज के खिलाफ पहले से ही विभिन्न थाने में केस दर्ज है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद वो बार के 2 तल्ले छत से कूदकर फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी मात्र 12 घंटे के अंदर कर ली। इसके पास से एक अवैध पिस्टल, 2 कारतूस और घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया गया है। ये घटना हुई थी 11 तारीख की रात को एमजीएम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जलसा बार है, वहाँ पे 2 गुटों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ था। जिसी के क्रम में जब पूछताछ की गई उसमें फिर लड़ाई जब ज़्यादा बढ़ी उसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर फायर कर दिया था, जिसके चलते 2 व्यक्ति घायल हो गए थे। उसी संदर्भ में थाना प्रभारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और एक FIR रजिस्टर किया गया और उसके तुरंत बाद से ही हम लोग की जो टीम थी वो लोगों को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी थी। उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। जो मेन अक्यूज कल्प्रिट था जिसके द्वारा वेपन यूज़ किया गया था वो वेपन भी हम लोगों ने रिकवर किया। जो गोली चलाई थी वो गोली भी वहाँ से घटनास्थल से बरामद हुई है और उसी व्यक्ति के निशानदेही पे हम लोगों को 2 गोलियाँ भी जो जिंदा कारतूस है वो भी प्राप्त हुई है। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट रहा टीम का हमारी और उम्मीद करते हैं कि आगे प्रायः तो इस प्रकार की घटना ना हो तो बेहतर है, परंतु अगर होगा तो उसका हम लोग आप लोग को तुरंत परिणाम देने का कोशिश करेंगे। बागमारा के कतरा सामुदायिक भवन में 20वां वार्षिक अधिवेशन धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन का आयोजन किया गया। साथ ही धनबाद जिले के आसपास के डेकोरेटर्स एसोसिएशन संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि 20वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कतरा शाखा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा हुई कि कतरा श्यामली स्थित रियाज मैरिज हॉल पर संगठन के सदस्यों द्वारा 31 जनवरी 2024 तक प्रतिबंध लगाया गया है। के 18 शाखाओं हैं और 18 शाखाओं का ये कतरास शाखा जो है आज 20वां अधिवेशन मनाया जा रहा है। हमारे महासचिव महोदय ने अपनी सारी बातों से अवगत कराया है। पत्रकार भी हमारा सहयोगी है और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि काफ़ी महंगाई का समय आ गया है। हमारे सदस्य 25% का दर बढ़ाए हैं। आप समाज के लोग भी उनका सहयोग करें। कतरास शाखा में लगभग 100-150 मेंबर है यहाँ पर और हम लोग जिला की ओर से सारे पदाधिकारीगण आज यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि आज कतरास शाखा का 20वां वार्षिक
जो जन्मोत्सव है उसको काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही कतरास में जो रियाज मैरिज हॉल है उसी भी हम लोगों ने 31 जनवरी 2024 तक के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। वहाँ कोई भी हमारे पंडाल, लाइट, कैटरिंग का कोई भी काम, वहाँ कोई भी झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।